आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पेपर लीक करने वाले आजाद घूम रहे हैं। संजीव मुखिया के खिलाफ जांच कराने तेजस्वी यादव का मुतालबा। सिवान में पुल गिरने के वाकये की वीडियो हो चुकी है वायरल, लेकिन हुकूमत कोई मुनासिब जवाब देने से कासिर। चीफ मिनिस्टर नीतीश ने आम महोत्सव का किया इफ्तिताह। 23 जून तक जारी रहेगा मेला। बिहार में रिजर्वेशन की मनसूखी के खिलाफ यूथ आरजेडी का एहतजाज जारी। नालंदा जिले में युवा राष्ट्रीय जनता दल के जिला सदर मनोज यादव की क़ियादत में मुजाहरा। पटना के ज्ञान भवन में आम महोत्सव जारी है। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने इस मेले का इफ्तिताह किया। यह मेला 23 जून तक जारी रहेगा और इसी अरसे के दौरान काश्तकारों को आम की नई अक़साम लगाने की तरगीब दी जाएगी। यहां इस रियासती सतह के आम महोत्सव 2024 का इनेकाद किया जा रहा है और मेले को पुरकशिश, मालूमाती व तफरीही बनाने की हर मुमकिन कोशिश की गई है। एंटी पेपर लीक कानून के बारे में अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने कहा कि अब देखना है कि इस कानून के तहत हुकूमत क्या करेगी। इन्होंने कहा कि आप देखेंगे जहां भी बीजेपी की हुकूमत है वहां पर्चे लीक हो रहे हैं। इन्होंने मजीद कहा कि हमारे इख्तिदार से बाहर होने के बाद महकमे तालीम से असातिज़ा के इंतखाब का तीसरा मरहला पेपर लीक होने की वजह से मनसूख कर दिया गया और वो पेपर लीक करने वाला अभी तक घूम रहा है। जांच एजेंसियां मामले की सरगना संजीव मुखिया के खिलाफ कार्रवाई करें। तेजस्वी ने जोर देकर कहा कि सब कुछ बताना दिखाना पब्लिक करना पड़ेगा। बेहतर है कि तफ्तीशी इदारा गैर जानिबदारी से तहकीकात करे। जो बेईमानी की गई है, जिसने तुलबा व नौजवानों के मुस्तकबिल से खेला है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। जो पेपर लीक हुआ उसके बाद अभी तो देखना पड़ेगा उसके अंदर क्या है ना। लेकिन आप देखिएगा लगातार जहाँ भी बीजेपी शासित राज्य है पेपर लीक होता रहा है। हम लोगों के सत्ता के बाहर जाने के बाद भी आप देखिएगा जो शिक्षा विभाग से शिक्षकों की जो तीसरा जो चरणबद्ध जो निकलना था उसको रद्द किया गया क्योंकि पेपर लीक हो गया। और वो पेपर लीक करने वाला अभी भी घूम रहा है। बारी बार बेल करा लिया। किंग पिंग वही लोग हैं, नाम इस वाले में भी उन्हीं लोगों का आ रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक इनका सबसे अहम जो मुखिया है संजीव मुखिया करके है। अब हम जांच एजेंसियों से अपील है कि संजीव मुखिया की जांच करें। सरकार से हम अपील करते हैं कि इसकी जांच कराएं। जो संजीव मुखिया, नीतीश मिश्रा, ये नीतीश कुमार और जो एक और जो पकड़े गए हैं अमित आनंद, इन लोगों का हेड वही बताया जाता है जो हम लोगों ने पता किया। अब जांच कराया जाए, नहीं तो हमारे पास सारा तस्वीर वगैरह कौन कौन नेताओं के साथ क्या क्या है उस संजीव मुखिया का, वो हमको बताना पड़ेगा। इस वक्त की बड़ी खबर सिवान से आ रही है, जहां एक पुल अचानक नहर में गिर पड़ा। जी हां, आपने सही सुना। सिवान जिले के महाराजगंज सब डिवीजन के पाटेड़ा और गडोली गांव के बीच गंडक नहर पर बनाया गया एक पुल आज अचानक से गिर पड़ा। पुल के गिरने की वीडियो वहां मौजूद मुकामी लोगों ने अपने मोबाइल फोन्स में कैद कर ली है। आप देख सकते हैं कि किस तरह एक सुतून वाला ये पुल आहिस्ता आहिस्ता ज़मीं बोस हो गया है और यहाँ से गुजरने वाले हज़ारों लोगों को अब आने जाने के लिए कोई मुतबादिल रास्ता तलाश करना पड़ेगा या फिर किसी और रास्ते से जाना पड़ेगा। बिहार में पुल गिरने का ये कोई पहला वाकया नहीं है। अक्सर देखा गया है कि बिहार के मुख्तलिफ हिस्सों में पुल गिरते रहते हैं। इसके बावजूद बिहार हुकूमत इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है। इस मामले में हुकूमत खामोश तमाशाई बनी नजर आ रही है। बिहार की नायब वजीर आला विजय कुमार सिन्हा ने पुल के गिरने पर काफी ढीले अंदाज में अपनी बात रखी। देखिए, निश्चित तौर पर इस पर सख्त कानून की जरूरत है और आज जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं बताना चाहिए।
हम तो एक ही प्रश्न आज 4 दिन से पूछ रहे हैं कि उस समय के पूर्व उप मुख्यमंत्री, पथ निर्माण के मंत्री, आज नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि उनके पीएस प्रीतम रूम बुक कराया था या नहीं, सिकंदर को ठहराया था या नहीं, अनुराग उसके नाम पर ठहरा था या नहीं। सिकंदर वही है जो उनके पिताजी श्रीमान लालू प्रसाद यादव रांची में थे तो सेवादार था कि नहीं। उस व्यक्ति को जल संसाधन विभाग में जेई और जेई से नगर विकास में कई जगह का प्रभार किसने दिया, आप मंत्री थे उस समय या नहीं, ये जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं। वर्गलाने का खेल क्यों खेलते हैं, अकुत संपत्ति का ये मालिक कैसे बना, इनकी संपत्ति की जांच क्यों न हो, जांच होनी चाहिए। ऐसे लोग कहीं न कहीं बिहार के बच्चों का, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की मानसिकता से कब मुक्त होंगे। औरंगाबाद लोकसभा इलेक्शन हारने के बाद सुशील सिंह का मिजाज बदल चुका है। उन्हें अपनी ही हुकूमत के कामों में दोगली पॉलिसी नजर आने लगी है। औरंगाबाद के बीजेपी लीडर सुशील कुमार सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार में मखलूत हुकूमत की पॉलिसी पर दोहरा मेयार अपनाने का इल्जाम लगाया है। नबीनगर के तालिब इल्म कत्ल केस का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें यह कहने में कोई आर नहीं कि पुलिस का रवैया और किरदार दोहरा है। शुरू में काफ़ी लापरवाही हुई, जैसा कि परिजनों ने भी बताया और आम जनता ने भी बताया, और इसी कारण लोग आक्रोशित भी थे। लेकिन जो भी लोग आक्रोशित थे या जिन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, लोगों ने बहुत ही संयमित तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। ना तो थाने में आग लगाई गई, ना ही किसी पुलिस या सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ, कोई गाड़ी जली, ना ही और भी किसी तरह की ऐसी वारदात हुई विरोध स्वरूप जिससे किसी का व्यक्तिगत नुकसान या किसी की व्यक्तिगत संपत्ति या सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ। और यह जो विरोध था या है, यह स्वाभाविक था, स्वतःस्फूर्त था। जेडीयू के रियासती जनरल सेक्रेटरी राणा रणधीर सिंह चौहान ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सियासत में एंट्री को लेकर एक फिर बड़ा बयान दिया है। चौहान ने सवाल किया है कि जब तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और मुकेश साहनी सियासत में आ सकते हैं तो निशांत कुमार में किस चीज की कमी है। एक राजनीतिक संभावनाओं का खेल है और हमारे नेता नीतीश कुमार जी वंशवाद, परिवारवाद, पुत्रवाद के विरोधी रहे हैं। लेकिन जनता दल यूनाइटेड का जो कार्यकर्ता है, हम लोगों के जैसे जो हजारों, सैकड़ों, लाखों, करोड़ों जो लोग हैं, बड़ी मेहनत से इस पार्टी को बचाया है। इस पार्टी को बचाने के लिए, इस पार्टी को फिर धारदार बनाने के लिए इस तरह की मांग हो रही है। हम चाहेंगे वो दिन हम लोगों के लिए सुनहला दिन होगा कि नीतीश कुमार जी के पुत्र निशांत कुमार निश्चित रूप से यदि आवे तो पार्टी का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। विजय चौधरी बिहार सरकार के मंत्री हैं, बड़े कद्दावर मंत्री हैं, नीतीश कुमार के करीबी हैं। उन्होंने आप जैसे नेताओं को नसीहत भी दी है कि इस तरह का भ्रम नहीं फैलाना चाहिए, और निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की संभावनाओं को उन्होंने बिल्कुल सिरे से खारिज किया है। नहीं, वो हमारे नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं। बिहार सरकार, माननीय नीतीश कुमार जी बिहार सरकार की आंख और कान हैं, हमारे अभिभावक भी हैं। हम उनकी बात को काटते नहीं हैं। उनका जो भी उनका मैसेज आया है, जो भी नसीहत उन्होंने दिया है, वो निश्चित रूप से नसीहत प्रशंसनीय है। लेकिन हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि पार्टी को बचाने के लिए और पार्टी को धारदार बनाने के लिए जो सही हो उसको बोलते रहेंगे, मांगते रहेंगे।
बिहार में रिजर्वेशन की मनसूखी के खिलाफ यूथ आरजेडी का एहतजाज जारी है। नालंदा जिले में युवा राष्ट्रीय जनता दल के जिला सदर मनोज यादव की क़ियादत में मुजाहिरा मुनज़्ज़म किया गया था और इसी दौरान बिहार में बढ़ाए गए रिजर्वेशन को मनसूख करने के पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया गया। इन्होंने अदालती फैसले की कापियां जलाकर अपना एहतजाज दर्ज कराया। मनोज यादव ने कहा कि अपने 17 माह के दौरे हुक्मरानी में तेजस्वी यादव ने जात पात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी कराई और मुनासिब नुमाइंदगी को यकीनी बनाया, लेकिन हाईकोर्ट ने बढ़ते हुए रिजर्वेशन को खत्म कर दिया। इसने मरकजी व रियासती हुकूमतों से मुतालबा किया कि वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं और गरीबों, पिछड़े हुए तबकात के लिए रिजर्वेशन को बहाल करें। 17 महीना के कार्यकाल ने आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी के अथक प्रयास से जातीय जनगणना करवाकर जिनको जितनी हिस्सेदारी थी उतनी भागीदारी मिला, जितना जिनको भागीदारी था उतना हिस्सेदारी उनको मिला और आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था, जो आज उच्च न्यायालय के द्वारा कल रद्द कर दिया गया। उसी फैसला को हम लोग प्रतियां जलाए हैं और हमने केंद्र और राज्य सरकार से यह मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाकर के यह जो गरीब शोषित वंचितों का पिछड़ा अति पिछड़ा अल्पसंख्यक का जो आरक्षण मिला था उसको वापस दिलाने का काम करें। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से यह निवेदन है कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करें और लोगों का लाभ दिलाने का काम करें। क्या लगता है आरजेडी सुप्रीम कोर्ट जाएगी इस चीज़ को लेकर? अगर जो सरकार नहीं जाती है तो निश्चित रूप से आरजेडी सुप्रीम कोर्ट जाएगा और जो गरीब शोषित वंचितों का अकलियतों का जो लड़ाई है वह उनकी जो हक की लड़ाई है वह लड़ाई लड़के उनकी हक हिस्सेदारी दिलाने का काम करें। पटना से पोस्टल डिपार्टमेंट के हवाले से बड़ी खबर है। चीफ पोस्ट मास्टर जनरल बिहार सर्कल अनिल कुमार ने गुलजारबाग सब पोस्ट ऑफिस में नोडल डिलीवरी सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि महकमे डाक ने पटना के मुख्तलिफ मुकामात पर नोडल डिलीवरी मराकज़ कायम किए हैं, जहां लोग हर तरह की जदीद डॉक सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज हम लोग यहाँ 2-3 बिंदुओं पर काम कर रहे हैं। एक नोडल डिलीवरी सेंटर हम लोगों ने बनाया है। पहले यहाँ बहुत सारे करीब 29-30 डिलीवरी ऑफिस थे, उसको हम लोग कंसोलिडेट करके 5-6 डिलीवरी ऑफिस पूरे पटना सिटी, दानापुर, फुलवारी, खगौल सबको लेकर के 5-6 डिलीवरी ऑफिस में को कंसोलिडेट किए हैं, कंबाइन कर दिए हैं, जिससे कि मिससेंट ख़त्म हो गया है। सुपरविजन हम लोग बेटर कर सकते हैं और तेज से कम 1 दिन का हम लोग को डिलीवरी का फ़ायदा मिलेगा। उसी का सेंटर है ये, जिसमें जहाँ हम लोग आज बैठे हुए हैं, उसका उद्घाटन हम लोग किए हैं, शुरुआत किए हैं। दूसरा, उसी के साथ ये काम हम लोग पहले कर चुके हैं, इस सेंटर का शुरुआत आज कर रहे हैं। दूसरा, हम लोग डाक निर्यात केंद्र बहुत जोर शोर से चला रहे हैं, जिसमें कि डाकघर के द्वारा आप निर्यातक बन सकते हैं तुरंत, बहुत आसानी से। हम लोग का टैगलाइन है कि डाकघर आइए निर्यातक बनकर जाइए, डाकघर आइए रोजगार लेकर जाइए, हम लोग का टैगलाइन। तो बहुत आसानी से 3 से 7 दिन में हम लोगों को निर्यातक बनाते हैं। आपके निर्यात करने की जितनी भी आवश्यकता है, जितनी भी ज़रूरतें हैं, चाहे पैकिंग करना हो, घर से पार्सल को ले आना हो, चाहे डॉक्यूमेंटेशन करना हो, चाहे कस्टमर का कस्टम्स क्लियरेंस करवाना हो, सारी की सारी आपकी ज़रूरतों को आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनवाना हो, आपका जीएसटी बनवाना हो, सारा का सारा काम हम लोग डाकघर के द्वारा करते हैं। पुलिस ने केबल काटने के जुर्म में मुलव्विस 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। तमाम मुल्जिमान अररिया जिले के रहने वाले हैं। याद रहे कि सीमांचल में इन दिनों बीएसएनएल केबल काटने वाले गिरोह कई दिनों से सरगर्म होने की इतला पुलिस को मिल रही थी। इस सिलसिले में बीएसएनएल ओहदेदारों ने थाने में नामालूम अफराद के खिलाफ एक तहरीरी शिकायत दर्ज कराई थी। मुसलसल खबरें आ रही थी कि कटिहार में बीएसएनएल के अंडर केबल गायब हो रहे हैं। कटिहार पुलिस केबल कट करने के मामले को लेकर काफी संजीदा थी। साहबपाड़ा के करीब कुछ लोगों का टोला रात के वक्त गड्ढा खोदकर केबल निकाल रहा था।
था। जब पुलिस ने उन्हें रोककर पूछताछ की तो पुलिस को चकमा देने की कोशिश की गई, लेकिन जब गहराई से पूछताछ हुई तो सारा मामला खुलकर सामने आया। फिलहाल कटिहार पुलिस असिस्टेंट पुलिस स्टेशन के जरिए केबल चोरी के इस मामले की जांच को बड़ी कामयाबी से समझ रही है। पुलिस ने निजामुद्दीन, इरशाद, मोहम्मद शाहिद, अब्दुल करीम, मुस्तईद हुसैन, साजिद रहमान नामी मुलजिमान को पकड़ा है और उन लोगों का यह कहना था कि एक शख्स के कहने पर वो केबल से मुतालिक काम के लिए आए हुए थे। सहायक थाना अंतर्गत जो है सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों के द्वारा जो है वायर काटा जा रहा है। तो उसी सूचना के आधार पर जो है 7 लोग को जो है गिरफ्तार किया गया है। सभी लोग अररिया के रहने वाले हैं और उनकी जो है गहनता से जांच की जा रही है। उनका ओरिजिन क्या है, कहाँ से आए, किनके द्वारा भेजा गया, तो ये सारी बातों की हम लोग जांच कर रहे हैं। क्या सर इसके पीछे क्या कुछ आया है कुछ प्राइमरी जांच में? जांच करके ही हम कुछ इस पर आप लोगों को बता। बिहार के बक्सर से खबर है, जहां शराब की स्मगलिंग के सिलसिले में 2 पुलिस एहलकारों और 4 स्मगलर्स को गिरफ्तार करने के अलावा 7.5 लाख रुपए मालियत की शराब जब्त कर ली गई है। खुफिया इत्तला की बुनियाद पर जिले पुलिस ने कार्रवाई की। इस मामले में गिरफ्तार दोनों पुलिस एहलकार होमगार्ड हैं और महकमे एक्साइज की चेक पोस्ट पर तैनात किए गए थे। एसपी मनीष कुमार ने गिरफ्तार मुलजिमान को मीडिया के सामने पेश किया और बताया कि शराब की खेप पटना ले जाई जा रही थी, जिसकी बुनियाद पर रात भर नेशनल हाईवे नंबर 922 पर छापा मारा गया। मौसूला इत्तलात के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान से पूछताछ की बुनियाद पर पुलिस दीगर मुलजिमान को भी तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि बिहार, मगरबी बंगाल और उत्तर प्रदेश की गाड़ियों में शराब स्मगल की जा रही है। कुछ गाड़ियां जो शराब लोड जिसमें रहेगा वो क्रॉस करने वाली हैं, तो इसके लिए एक टीम का गठन हम लोगों के द्वारा किया गया। जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बक्सर के नेतृत्व में हमारे DIU के ऑफिसर्स थे, यूसुफ थे, राकेश थे, अन्य ऑफिसर्स थे, इंडस्ट्रियल के SHO थे। इन लोगों के द्वारा रात भर रेकी की गई और इंतज़ार किया गया। रात्रि में कुछ गाड़ियां जो हैं संदिग्ध स्थिति में इधर से गुजरी, उनकी चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान इन लोगों ने भागने की कोशिश की और एक एक करके कई गाड़ियों की चेकिंग की गई। उसमें 3 गाड़ियां पकड़ाई हैं, जिसमें 2 में शराब था और एक जो है लाइनर का की गाड़ी थी। टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 4 लोग जो हैं पटना जिला के हैं और ये सब प्रतिदिन यूपी से कहीं से भी दारू ला के ये पटना के लिए जाते थे। ये इसमें बिहार के औरंगाबाद से एक अफसोसनाक खबर है। औरंगाबाद का एक सपूत नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गया है। रिसियाब थाना इलाके के साडसा गांव के रहने वाले BSF जवान मदन सिंह छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नक्सलियों के साथ एनकाउंटर में शहीद हो गए हैं। उनकी शहादत की खबर मिलते ही शोक की लहर दौड़ी। पूरे गांव में सफ़े मातम बिछ गई। घर वाले अपने बेटे की आखिरी झलक के लिए उसके जसद खाकी यहां लाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। मरकजी हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एग्रीकल्चर मैकेनिक्स स्कीम का आगाज़ कर दिया गया है। रियासती महकमे ज़राअत की जानिब से वज़ीर ज़राअत मंगल पांडे ने सिवान ज़िले से रियासत के तमाम अज़ला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महकमे ज़राअत पटना के ज़राअत सेक्रेटरी की सरबराही में इस स्कीम की शुरुआत की। संजय कुमार अग्रवाल ने किसानों के लिए लॉटरी का निज़ाम शुरू किया और इस मौके पर सेक्रेटरी ज़राअत ने कहा कि हुकूमत तमाम आलात पर सब्सिडी देगी और अगले माह मेले में नए आलात की नुमाइश के साथ साथ मुख्तलिफ आलात भी रखे जाएंगे, जिससे किसानों को नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी हासिल होगी। इसमें किसान भाई अपनी पसंद के उपकरण अपने पसंद की कंपनी से ले सकेंगे। वो किस कंपनी से लेंगे ये हम लोग उनको नहीं कह रहे हैं। जो भी विभाग की लिस्टेड कंपनी है उससे आप इस उपकरण को ले सकते हैं। लॉटरी की प्रक्रिया पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड है। न केवल जो लाभार्थी है उनकी सूची निकाली जाएगी, बल्कि इस साल से हम लोगों ने प्रावधान किया कि एक वेटिंग लिस्ट भी निकाली जाएगी। कई बार होता है जो लाभार्थी का नाम रहता है वो लाभार्थी उसको लेने के बाद जो नाम आने के बाद कई कारणों से नहीं ले पाता है, तो हम लोग केवल उसको 21 दिन का समय दे रहे हैं। 21 दिन में अगर नहीं ले पाएंगे तो हम वेटिंग लिस्ट से आगे की प्रक्रिया को बढ़ाएंगे। तो ये वेटिंग लिस्ट का भी इसमें कॉन्सेप्ट रहेगा और इसके लिए वेटिंग लिस्ट भी निकाली जाएगी। तो मैं
गोपालगंज जिले के भोर थाना इलाके के लक्ष्मीपुर गांव में बदमाशों ने एक नौजवान को सुतून से बांधकर बुरी तरह से पीटा, जिसकी वजह से वो जख्मी हुआ। पुलिस टीम ने जख्मी नौजवान को मुलजिमान के चुंगल से आजाद कराया और इलाज के लिए सदर अस्पताल में दाखिल करा दिया, जहां इसका इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि बहन ने भी अपने भाई को बचाने की कोशिश की, तहम मुलजिमान ने इसका पीछा करते हुए इसे भगाया। तभी 112 पुलिस टीम को इत्तला दी गई। यरगमाल बनाने और मारपीट की इत्तला पर पहुंची भोर पुलिस थाना ने मुतासरा को बचाया और इसे मुकामी भोर रेफरल अस्पताल में दाखिल कराया गया। राम लक्ष्मीपुर पोस्ट हुसीपुर रहने वाला हूँ। सुबह मैं अपने दरवाजे पर चाय बना रहा था तो खा के मेरे गांव के पड़ोसी गुड्डू यादव और थी राहुल यादव और उसके माँ बहन सब आई और बोलती है कि रात के झगड़ा करता है, अपना गाय वो हटा लो। उनकी गाय कहीं हटा ले, हमेशा जब स्कूल से केस चल रहा है तो गाय को गाय वो हटा ले। गाय वो हटाने के थी वीडियो में, वो हमको ठीक है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। पेपर लीक करने वाले आजाद घूम रहे हैं, संजीव मुखिया के खिलाफ जांच कराने का तेजस्वी यादव का मुतालबा। सिवान में पुल गिरने के वाकये की वीडियो हो चुकी है वायरल, लेकिन हुकूमत कोई मुनासिब जवाब देने से कासिर। चीफ मिनिस्टर नीतीश ने आम महोत्सव का किया इफ्तिताह, 23 जून तक जारी रहेगा मेला। बिहार में रिजर्वेशन की मनसूखी के खिलाफ यूथ आरजेडी का एहतजाज जारी। नालंदा जिले में युवा राष्ट्रीय जनता दल के जिला सदर मनोज यादव की क़ियादत में मुजाहिरा। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पसीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।